हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कि जब भी हम अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसी टर्म्स होती है जिनका जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको उसका मीनिंग नहीं मालूम होता है। ठीक है, तो आज अपन वही सीखने वाले हैं। ये अपना वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। इसके अलावा एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें अपन इम्पॉर्टेंट 11 टर्म्स तो पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा भी जो 11 और इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती है अपन उस अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहला अपना है अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है कि आप जो भी आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन्स आपके कौन से वाले, जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे, उसको क्लासीफाई करोगे, उसको समराइज करोगे, इंटरप्रेटिंग करोगे, और यही जो पूरा प्रोसेस होगा, है ना, क्या कौन सा प्रोसेस, रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का, इंटरप्रेटिंग करने का, यही हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लिखा होगा कि अकाउंटिंग मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ओवरऑल यही हमारा क्या होती है, अकाउंटिंग। मतलब कि एक प्रोसेस है जहाँ पे आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो, उसको क्लासीफाई भी कर रहे हो, उसको पूरा समराइजिंग भी कर रहे हो, लास्ट में उसको क्या कर रहे हो, इंटरप्रेटिंग कर रहे हो। और कौन से ट्रांजेक्शन, कैसे ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग साइकिल यही हमारी बन के आती है। सबसे पहले आपके पास क्या होने चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कि आप जो भी बिजनेस में जो भी काम हो रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ हो रही है, इवेंट हैपन इन योर बिजनेस, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर दूसरा आता है फाइनेंशियल इम्पैक्ट। कहने का मतलब है कि जो वो डॉक्यूमेंट हैं, जो भी हमारा इवेंट हुआ है या फिर जो भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हुए उसमें उसका क्या इफेक्ट पड़ा है ना, इनकम को लेके, डेप्ट को लेके, अकाउंट्स पेबल को लेके, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको फाइनेंशियल इम्पैक्ट पे आएंगी। फिर उसके बाद अपन जनरल एंट्रीज बनाते हैं जिसमें अपन क्या करते हैं, हर एक रिकॉर्ड के अपन क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं। फिर अपने पास आती है जनरल लेजर आती है जिसमें अपन क्या करते हैं, जो भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उसको क्या करते हैं हम ऐसे अच्छे से रिकॉर्ड करके रखते हैं कि हमारी वो लाइफ टाइम तक क्या करें, हमको काम कर दे। फिर इसके बाद अपने पास आती है ट्रायल बैलेंस, जिसका मतलब क्या है, जो भी हमारे लिस्ट बनाते हैं हम हर एक अकाउंट की, करंट अकाउंट बैलेंस की, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर लास्ट में हमारी आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने पास बैलेंस शीट आ जाती है, इनकम स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट जो कैश फ्लो से रिलेटेड होते हैं, हमें सारे स्टेटमेंट्स किसमें आ जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओवरऑल ये अपनी पूरी अकाउंटिंग साइकिल चलती है। सबसे पहले आता है सोर्स डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, जनरल एंट्री, जनरल लीजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये अपनी होगी अकाउंटिंग साइकिल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है, कि जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं और समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। और ये पूरी साइकिल चलती कैसे है, सबसे पहले अपने पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या आएगा, जनरल एंट्री क्या होने वाली है, जनरल लीजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद अपने सेकंड टर्म है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, जो भी हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका इम्पैक्ट कौन सा वाला होना चाहिए, मॉनेटरी इम्पैक्ट होना चाहिए, यानी कि कैश मनी, है ना। एनी बिजनेस इवेंट दैट हैज अ मनी इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल, जो भी मतलब कि मनी इम्पैक्ट देगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिजनेस में, वही हमारी क्या कहलाती है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कहलाती है, या फिर अपन उसको सिर्फ ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड अपने पास टर्म है अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या होता है कि जितने भी ओवरऑल जितने भी ट्रांजेक्शन है पर्टिकुलर आइटम को लेके, है ना, मतलब कि जितने भी पर्टिकुलर आइटम्स के जितने भी ट्रांजेक्शन है अपन को उनको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट का सिंपल सा मीनिंग क्या है, कि जितने भी पर्टिकुलर आइटम्स हैं उनके ट्रांजेक्शन्स को अपन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। फोर्थ टर्म अपने पास आती है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, जो भी रिसोर्सेज बिजनेस के लिए यूज़ किए गए, ठीक है, बिजनेस के लिए यूज़ करे जा रहे हैं, यानी कि कोई मशीन है वो आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, आपके पास ऐसी कोई व्हीकल है जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ करोगे, वो भी आपकी एसेट हो गई। आपने कैपिटल लगाई है, वो भी आपके पास उसकी एसेट है। मतलब कि सिंपल से वर्ड में अगर अपन बात करें तो वो क्या हो गई, कि जो भी आप बिजनेस, जो भी रिसोर्सेज आप बिजनेस में यूज़ करने वाले हो वो आपकी क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। अब एसेट्स में भी जैसे इसमें अलग अलग टाइप से अपन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, टेंजेबल होती है, इंटेंजेबल होती है, लिविंग होती है, मूविंग होती है। मेन अपनी टेंजेबल और इंटेंजेबल अपन को ज़्यादा देखने को मिलती है। टेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि हम जिनको देख सकते हैं, यानी कि कोई बिल्डिंग है, आप उसको देख सकते हो, जहाँ पे बिल्डिंग में आप अपना बिजनेस कर रहे हो, वो बिल्डिंग भी तो आपने ली एक तरह से, वो भी आपकी क्या है, कंपनी की एसेट है।
ठीक है। आपके पास कोई मशीनरी है, आपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, आप उसको आपने बिजनेस के लिए परचेस की, आपकी मशीनरी वो भी आपकी क्या है, एसेट्स है। आपने बिजनेस में पैसा लगाया यानी कि कैपिटल लगाई है, तो वो भी आपकी क्या है, एसेट्स हो गई। ये सब चीज़ें हो गई। शेयर्स हैं तो वो भी आपकी क्या है, एसेट्स हैं। वहीं अगर अपने इंटेंजिबल की बात करें तो जैसे गुडविल हो गई, मतलब कि आपकी कंपनी की वैल्यू क्या है ना, मार्केट वैल्यू क्या है कंपनी की, ये है ना, रेपुटेशन कितनी है, ऐसे गुडविल जिसको अपन बोलते हैं। लेकिन अपन उसको देख नहीं सकते। इंटेंजिबल मतलब क्या, देख नहीं सकते, और टेंजिबल मतलब क्या, अपन देख सकते हैं। तो इंटेंजिबल मतलब नहीं देख सकते, तो उसमें जैसे गुडविल आ गई, ब्रांड आ गया, राइट आ गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, तो ये सारी अपनी इंटेंजिबल हो गई। ठीक है। फिर लिविंग का पता ही आपको, जो लिविंग एसेट्स हो गई, फिर मूविंग एसेट्स हो गई बिजनेस के लिए। लेकिन सिंपल सा वर्ड है कि एसेट्स अपनी किसके लिए यूज़ आनी चाहिए, बिजनेस के लिए यूज़ आनी चाहिए। हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। चाहे वो कैपिटल हो, मशीन हो, बिल्डिंग हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, एरोप्लेन हो, शिप हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको यूज़ किसके लिए आनी चाहिए, आपकी बिजनेस के लिए यूज़ आनी चाहिए। उसके बाद अपने पास आती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या होता है, जो भी अपने डेट्स हैं जो हमको पे करना है, जैसे कि अगर अपन ने बैंक से लोन ले रखा है मान लो, तो अपन को उसको पे करना है, वो अपने लिए लायबिलिटीज हैं। ठीक है। अगर हमारे कोई क्रेडिटर्स हैं, उनको पैसा देना है, तो वो भी अपने लिए क्या होगी, लायबिलिटी। यानी कि मतलब कि एक तरीके से क्या करना है, हमको पैसा देना है। ठीक है। हमारे ऊपर उधार चढ़ा हुआ है ना। तो वही, अब लायबिलिटीज में जैसे दो तरह की होती है, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में जैसे कौन कौन से आ गए, अकाउंट्स पेपर आ गए, शॉर्ट टर्म डेब्ट आ गई, ऑकवर्ड एक्सपेंसेस आ गए, अनअर्न्ड एक्सपेंसेस आ गए। और नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आ गया, डेफर्ड टैक्स आ गया, बॉन्ड पेपर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और नोट्स पेपर। तो ये अपनी क्या होगी, लायबिलिटीज आती हैं। अब लायबिलिटीज के बाद अपन बात करते हैं कैपिटल की। जब भी आप कोई बिजनेस है आपका, आप उसमें जो पैसा लगा रहे हो वो एक तरह से क्या है, आपकी कैपिटल है ना। आप मतलब कि कोई भी चीज़ अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी ऐसा अमाउंट जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपकी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। ठीक है। जैसे कि आपने कोई कंपनी की कार है आपकी, ठीक है, वो बिजनेस के लिए यूज़ होने वाली है, वो भी आपकी कैपिटल हो गई। ठीक है। आपके स्टॉक्स हैं वो भी कंपनी में ही काम आएंगे, तो वो भी आपकी कैपिटल है। कोई मशीनरी है ना, आपने परचेस की है, ठीक है, तो वो भी आपकी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। ये हुआ। पेटेंट्स हो गए, सॉफ्टवेयर, जैसे कंपनी का आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, तो वो भी आपकी क्या होगी, कैपिटल हो गई। फिर बॉन्ड्स और ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद आता है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या होता है कि जो ऑनर है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है ना। मतलब कि आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, लेकिन किसके लिए निकाल रहे हो, अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हो पैसा, है ना। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग मतलब क्या हो गया, विड्रॉज मेड बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज़। आप वहाँ पे बिजनेस में पैसा लगाने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वही आपके वो क्या कहलाती है, आपकी ड्राइंग कहलाती है। अगर आपने अपने बिजनेस में लगाने के लिए यूज़ किया तो आपकी ड्राइंग नहीं होएगी, लेकिन अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर आपने पैसा वहाँ से विड्रॉ किया है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, ड्राइंग कहलाएगी। उसके बाद है अपना 8 पॉइंट है रेवेन्यू या इनकम। रेवेन्यू और इनकम मतलब क्या होता है कि जो भी आपने बिजनेस में आपने जो मनी इन्वेस्ट कर रखा हुआ है, वहाँ से आपको जो मनी अर्न हो रहा है रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से, वही आपकी क्या कहलाती है, रेवेन्यू या फिर इनकम। रेवेन्यू इनकम, द मनी अर्न फ्रॉम रेगुलर बेसिस ऑपरेशन। जो रेगुलर बेसिस ऑपरेशन पे आपको क्या होता है, पैसा अर्न होता रहता है। फिर आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को हम क्या हो गया, जैसे कि आपने मशीनरी मान लो कि आपने रेंट पे ले रखी हुई है, ठीक है, तो आपको मशीन का रेंट भी तो देना पड़ेगा। आप मशीन परचेज नहीं कर सकते थे, तो आपने उसको रेंट पे ले ली, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसके रेंट देना पड़ेगा आपको, तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस हो गए। आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अब वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी देनी पड़ती है, तो वो भी एक तरह से क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गए। अगर मैनेजर है, ठीक है, कितने मैनेजर होते हैं, एक तो सिंपल मैनेजर है कि मैनेजर की सैलरी फिक्स होती है, लेकिन कितने क्या होते हैं, कमीशन मैनेजर होते हैं। कमीशन मैनेजर मतलब कहने का मतलब हो गया कि जैसे मतलब कि अगर आपने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया तो आप, या फिर आपने ये वर्क कंप्लीट कर दिया, इस पर आपको इतना % कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो वो भी एक तरह से क्या हो गया, कमीशन मैनेजर जो होते हैं वो भी क्या हो गए, एक्सपेंसेस ही हैं कंपनी के लिए। यानी कि जो भी मतलब कि बिजनेस में जो भी पैसा आपको देना पड़ रहा है एक तरीके से, वो आपकी क्या हो जाती है, एक्सपेंसेस हो जाती हैं। वहीं अगर आपके पास आ रहा है तो इनकम या फिर रेवेन्यू, जा रहा है तो एक्सपेंसेस। फिर अपने पास आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कि जो भी हमारे पास रेवेन्यू है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा है ना, मतलब कि अपन को प्रॉफिट हो रहा है। जब भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, और जब भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस से कम होता है तो वो हमारा
लॉस होता है, ये हमेशा याद रखना। तो ये प्रॉफिट और लॉस आप एक साथ भी कर सकते हो या आप इसको अलग अलग टर्म्स में ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, तो इसमें कोई अलग सा कुछ नहीं है। तो ये अपनी मेन क्या थी, इंपॉर्टेंट 11 टर्म्स थी जो अपन को आनी ही चाहिए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू। अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिले या अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।